हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 7th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम जो चैप्टर है ईश्वर से अनुराग, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों यानी जो शिव को मानते थे, शिव संत थे, और अलवारों यानी जो विष्णु भगवान को मानते थे, वैष्णव संत थे, उन्होंने किया। ये संत जो है सभी जातियों के थे, यानी कोई ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर जाति ही इसमें इन्वॉल्व थी। ये शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ठीक है, ये लोग जो है क्या उपदेश देते थे कि सच्चे मन से अगर शिव और विष्णु की भक्ति की जाए तो वो मार्ग जो मिलेगा वो मुक्ति का मार्ग होगा। उन्होंने संगम साहित्य क्या है? तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है, और उसमें समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। ठीक है, नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। घुमक्कड़ का अर्थ क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, तो वो घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। तो वे जो जहाँ पर भी जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं यानी वहाँ के लोग जिन भी ईश्वर को पूजते थे, ठीक है, उन्हीं के बारे में वो सुंदर कविताएं बनाकर उन्हें संगीतमय करते थे और सुनाते थे। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। यानी भक्ति द्राविड़ी यानी भक्ति का उदय जो है द्राविड़ी यानी दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति द्राविड़ी उपजी यानी उपजना यानी पैदा होना। तो भक्ति का उदय जो है वो दक्षिण भारत में हुआ, और उसे रामानंद जो है वो उत्तर भारत जो है वो लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर नयनार और अलवार में अंतर दिया गया है। जो नयनार जो संत थे, घुमक्कड़ संत, उनकी संख्या लगभग जो है कितनी थी? 63 थी। जबकि जो अलवार थे उनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। ये भगवान शिव और उनके अवतारों के भक्त थे। और अलवार किसको मानते थे बच्चों? अलवार विष्णु और उनके अवतारों के भक्त थे। ये जो है कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। और जो अलवार थे वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। ठीक है, यानी कोई इनकी फिक्स जाति नहीं थी। जो भी इनके उपदेशों से इन्फ्लुएंस होता था, ठीक है, और जो भी मुक्ति का मार्ग जो है उस चीज़ की ओर अग्रसर होना चाहता था, तो वो जो है ये जो नयनार हैं या अलवार हैं वो जो है घुमक्कड़ साधु संत बन जाते थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध नयनार थे, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध नयनार कौन से थे? अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिक्वा सागर। ठीक है, और सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवार कौन से थे? पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार। ठीक है, तो ये जो है कुछ प्रसिद्ध अलवार और नयनार थे। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। और इनके गीत दिव्य गीत जो है वो प्रबंधम में संकलित है। यानी जो हमने अभी क्या पढ़ा था कि ये जहाँ पर भी जाते थे वहाँ के देवी देवताओं की जो है उनके बारे में कविताएं लिखते और फिर उनको संगीत में करते थे। तो अब इनकी जो संकलन यानी जहाँ पर इन्होंने उन चीज़ों को जो है आप कह सकते हो लिखा है, तो वो तेवरम और तिरुवाचकम है नयनार के केस में, और अलवार के केस में वो है गीत दिव्य प्रबंधम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, धार्मिक जीवनी, संत जीवनी और लेखन, संतों की जीवनियाँ लिखना। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। तो 10वीं से 12वीं सदियों के बीच जो है किसका राज्य था? वो था चोल और पांड्यन का।
और उन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर क्या करा, विशाल विशाल जो है उन्होंने मंदिर बनवा दिए, जहाँ की संत कवियों ने क्या की थी, यात्रा की थी। ठीक है, इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यानी जो संत कवि थे, एक तरह से जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा गए थे वहाँ पर उन देवी देवताओं के क्या करा दिए गए, मंदिर बना दिए गए। अब मंदिर बनाते ही लोग उनकी पूजा करने लगे। तो इस प्रकार जो पूजा का सिलसिला है, भक्ति परंपरा जो रही, मंदिर पूजा की जो रही, उसके बीच में एक गहरी संबंध जो है वो स्थापित हो गया। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारो और नयनारो संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी जो है वो क्या की गई, उनकी जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं कि किस तरह से जो भक्ति परंपरा है वो शुरुआत की गई थी, शुरुआत हुई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको गतिविधि 1 दी गई है। पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 2 में दी गई माणिक्य सागर की रचना का अध्ययन करें। ठीक है, तो आप जो है पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 2 में दी गई है और बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का वर्णन कैसे किया है। तो ये आपको यहाँ पर गतिविधि करनी है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि किस तरह से कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का वर्णन किया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आप इस गतिविधि का आंसर करेंगे। तो देखिए, इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंधों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि आप मेरे तारणहार हो, मैंने आपकी शरण ली है, मैं आपसे दूर कभी नहीं हो सकता और मेरे इस हाड़ मांस के पुतले में आप सोने के मंदिर की तरह हो। आपने मेरे सारे दुखों को, मेरे सारे जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया को सब जो है हर लिया है, इन सब से मुझे मुक्त कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है आंसर आप इसमें लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सही व गलत आपको बताना है। पहला दिया गया है भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा कि जो भक्ति है उसका उदय दक्षिण भारत में हुआ और रामानंद उसको उत्तर भारत में लेकर आए थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नयनार की संख्या जो है वो 12 थी। तो बच्चों नयनार की संख्या वो 12 नहीं थी, अलवार की संख्या जो है वो 12 थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 दिया गया है अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। तो जो अलवार थे वो कौन थे, भगवान विष्णु के वो भक्त थे। तो ये बिल्कुल ठीक है, अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे और जो नयनार थे वो जो है वो शिव के भक्त थे। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।